हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन BL टिंटेड विद यू के एपिसोड 8 यानी लास्ट एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। लीहॉन और यूनो पहाड़ के सामने बैठे होते हैं। लीहॉन पेंटिंग बना रहा होता है। यूनो बैठकर लीहॉन को देख रहा होता है। लीहॉन कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि अगर हम ये पेंटिंग पूरा कर लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जा सकता हूँ? यूनो लीहॉन का हाथ पकड़कर कहता है, तुम जा सकते हो मेरे साथ। लीहॉन कहता है, अगर ये सच नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगर ये झूठ भी है तो भी तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के अंतिम पल बिताकर मैं खुश हूँ। लियोन कहता है, मैं थोड़ा डर गया था लेकिन अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी आखिरी पेंटिंग बना पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। यूनो जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपना सारा सामान उठा लेता है। यूनो कहता है, आज का ही दोपहर वो वक्त है। दोपहर के बाद किंग के सर्वेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। लीहॉन, यूनो और गोगम साथ में बैठे होते हैं और सामने पेंटिंग खुली होती है। यूनो कहता है, यही पेंटिंग हमें फ्यूचर में लेकर जाएगी। लीहॉन यूनो की तरफ देखकर हाँ का इशारा करता है। यूनो नर्वस होते होते पेंटिंग को टच करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। यूनो चौंक कर बार बार पेंटिंग टच करने लगता है पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो यूनो कहता है, ये कैसे हो सकता है? यूनो गोगम की तरफ देखकर ना का इशारा करता है। गोगम घबरा जाता है और बाहर का हाल देखने चला जाता है कि कहीं कोई यहाँ पे आ तो नहीं रहा। यूनो को यकीन नहीं हो पा रहा होता है कि पेंटिंग से भी कुछ नहीं हो रहा है। गोगम बाहर जाकर देखता है कि राजा के सर्वेंट्स आने वाले हैं। गोगम ये देखकर घबरा जाता है। यूनो असली पेंटिंग निकाल कर देखता है तो उसे उसकी मिस्टेक दिख जाती है। वो पेंटिंग में 3 लोगों को बनाना भूल गया था और वो 3 लोग और कोई नहीं बल्कि लीहॉन, गोगम और वो खुद था। यूनो खुश होकर कहता है, मुझे बस हम तीनों को यहाँ पे बनाना है, उसके बाद हम जा सकते हैं। तभी गोगम आकर कहता है, क्राउन प्रिंस, आपको यहाँ से भागना होगा और वो भी जल्दी। तीनों पेंटिंग लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। तभी गोगम रुककर यूनो को कहता है, इस तरह से हम पकड़े जाएंगे। मैं यहाँ इन लोगों को उलझा कर रखूँगा तो तुम क्राउन प्रिंस को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लीहॉन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? गोगम यूनो को कहता है, क्राउन प्रिंस का ध्यान रखना। यूनो कहता है, आप ज़रूर ज़िंदा रहिएगा। गोगम उन्हें जाने को कहता है। लीहॉन जाने से मना करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यूनो लीहॉन को ज़बरदस्ती उसके साथ ले जाने लगता है। गोगम खुश हो जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। गोगम को जब पता चलता है कि यूनो फ्यूचर से आया है और लीहॉन जल्दी ही जहर से मरने वाला है तो वो दुखी होकर बाहर खड़ा होता है। तभी उसके सामने वो लेडी आती है। लेडी गोगम को कहती है, तुम क्राउन प्रिंस और यूनो को यहाँ से जाने दो। गोगम चौंकते हुए पूछता है, आप कौन हैं? लेडी कहती है, मैं वही हूँ जिसने यूनो को यहाँ पे भेजा है। लेडी कहती है, तुम यहीं पर रहो क्योंकि कुछ और है जो तुम्हें यहाँ पे करना होगा। गोगम कंफ्यूज हो जाता है। लेडी कहती है, अगर क्राउन प्रिंस की पेंटिंग पहाड़ों के बीच में दब जाएगी तो फ्यूचर का यूनो कभी भी उस पेंटिंग को नहीं देख पाएगा और अगर ऐसा होगा तो वो यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा। गोगम कहता है, फिर तो? लेडी कहती है, हमें क्राउन प्रिंस को भी तो बचाना है ना। गोगम कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? लेडी कहती है, तुम उस कंप्लीट पेंटिंग को लेकर जाना और हनियंग पैलेस की दीवार के नीचे दफन कर देना। इससे फ्यूचर में टाइम और स्पेस खुला रहेगा और यूनो भी यहाँ पर आ पाएगा। गोगम कहता है, मुझे जब पता चला कि क्राउन प्रिंस को जहर देकर मार दिया जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं मौके का पूरा इस्तेमाल करूँगा। लेडी जाने वाली होती है तो गोगम उन्हें रुककर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारी इस हद तक हेल्प क्यों कर रही हैं? लेडी कहती है, प्रिंस यूनान की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी लेकिन उसकी लाइफ उसके बैड लक के कारण बर्बाद हो गई। यूनो जिस फ्यूचर से आया है वहाँ भी लोग प्रिंस यूनान की दुखभरी ज़िंदगी की कहानी सुनकर उसके लिए बुरा फील करते हैं। यहाँ जिस प्रिंस यूनान की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि लीहॉन है। लेडी कहती है, मैं बस उन लोगों की फीलिंग्स को कंफर्ट देना चाहती हूँ और सभी चीज़ें सही करना चाहती हूँ। गोगम रोते हुए थैंक्स कहता है। लेडी कहती है, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम भी उनसे दोबारा ज़रूर मिलोगे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है।
गोगम कहता है मुझे यहाँ रहकर मेरा फ़र्ज़ पूरा करना है, मैं अब आपसे दूर फ्यूचर में ही मिलूँगा। ये कहकर गोगम तलवार निकाल कर कहता है मैं किसी को भी क्राउन प्रिंस तक पहुँचने नहीं दूँगा। यूनो और ली हॉन पहाड़ के पास आ जाते हैं। यूनो ली हॉन को पेंटिंग में 3 लोग बनाने के लिए पेंट ब्रश देता है, लेकिन ली हॉन घबरा रहा होता है, तो यूनो उसका हाथ पकड़कर पेंटिंग में 3 लोग बना देता है। फिर दोनों नर्वस होकर साथ में पेंटिंग को टच करते हैं और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब स्टोरी 2 साल बाद आती है। अगले सीन में यूनो और ली हॉन कैफ़े में बैठे होते हैं। ली हॉन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और यूनो पढ़ रहा होता है। यूनो कहता है ये बहुत ही मुश्किल है। ली हॉन पूछता है एग्ज़ाम कब है? यूनो कहता है नेक्स्ट वीक। यूनो पढ़ाई के बारे में कंप्लेन करने लगता है। यूनो कहता है अच्छी बात यह है कि मैं हिस्ट्री ऑफ जोसन आर्ट की क्लास में टॉप स्टूडेंट हूँ। यूनो कहता है जब मैं हाई स्कूल के फाइनल ईयर में था तो मैं सोचता था कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ। ली हॉन कहता है तुमने उसे जिया है तो अब उसे तुम दिल से समझते हो। यूनो कहता है वो तो है। ली हॉन प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता है और पूछता है क्या ये काफ़ी है? यूनो देखकर कहता है मुझे पूरा यकीन है कि नेशनल एग्जीबिशन सपोर्ट प्रोजेक्ट तुम ही जीतोगे। जैसा मैंने सोचा था तुम सच में हर चीज़ में अच्छे हो। तभी यूनो की पेंसिल नीचे गिर जाती है। यूनो पेंसिल उठाने नीचे झुकता है। ली हॉन अपने सामने देखकर चौंक जाता है और यूनो को भी सामने देखने को कहता है। यूनो सामने गोगम को देखकर चौंक जाता है। यूनो और ली हॉन अपने सामने गोगम को देखकर खुश हो जाते हैं और स्माइल करते हैं। तभी गोगम भी उनकी तरफ देखता है और वो भी उन्हें देखकर स्माइल करता है और यहीं पे ये एपिसोड और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।